AMD का राइजन नहीं होता, ये रेडियन। दिस मल्टीलैक्स नॉट ओनली दिस गाइस, आज हमने फ्लैगशिप्स की दुकान खोली है। जी हाँ गाइस, AMD के फ्लैगशिप मॉडल्स ऑफ द प्रोसेसर एंड द ग्राफिक कार्ड भाई साहब बहुत हैवी है, हमारे पास है। तो आज इस वीडियो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं गाइस AMD के Ryzen 9 7950X, देयर फ्लैगशिप मॉडल फॉर प्रोसेसर्स, लेटेस्ट लॉन्च। हालांकि हमारे पास थोड़ा लेट आया है, बट ये जो प्रोसेसर है गाइस, इससे ऊपर AMD के पास करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब नहीं है। हालांकि इसका एक 3D Vcache वाला मॉडल और लॉन्च होने वाला होगा तब तक। तो ये वाला जो प्रोसेसर है ये एक्चुअली में आपके टॉप नॉच प्रोसेसर्स में से एक माना जाता है AMD की तरफ से। एंड द ग्राफिक कार्ड AMD का राइजन नहीं होता, ये रेडियन। एंड द AMD Radeon 7900 XTX 24 GB का एक ग्राफिक कार्ड है। करंटली इससे भी ऊपर AMD का कोई ग्राफिक कार्ड नहीं आता। तो बिल्ड जो है हम करके सब कुछ टेस्टिंग करके खत्म कर चुके हैं, आपके साथ रिजल्ट शेयर करने आए हैं, अपने व्यूज शेयर करने आए हैं कि अगर आप AMD का पूरा फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करते हो, लाखों रुपए लगा देते हो, तो क्या परफॉर्मेंसेस मिलती हैं, वर्थ इट है भी कि नहीं है। और हाँ, जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का जो जुगलबंदी है आपके पीसी बिल्ड में कितने चार चांद लगाती है, सब बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। हमने टेस्टिंग में कौन से कंपोनेंट्स यूज करे हैं वो भी बताएंगे आपको। रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो आपको एंड तक देखना तो बनता है। गाइस, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपका छोटा सा लाइक एम है, इस वीडियो को लाइक करना है आपको और एक हमारे एम तक आपको पहुंचा के देना है, ताकि ये वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जो इतने महंगे कंपोनेंट्स लें। 60,000 का प्रोसेसर है, अराउंड 1,10,000 का ग्राफिक कार्ड है, तो 2 लाख रुपए का तो ये होगा। तो मान के चलिए कि 3 लाख रुपए का बिल्ड के करीब ये बनेगा। हालांकि 3 लाख रुपए का बिल्ड हर कोई रोज नहीं बनाता है, तो जिसको भी चाहिए होगा या जिसको भी इससे राय चाहिए होगी उस तक ये वीडियो पहुंचे, उसका तरीका सिर्फ यही है, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर कर दो। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने से पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देते हैं AMD का कि उन्होंने हमें ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड AMD ने हमें प्रोवाइड किया ताकि हम आप लोगों तक एक सच्ची इमेज उसकी पहुंचा पाए कि भाई प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस में कैसे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर AMD फॉर प्रोवाइडिंग अस दीस कंपोनेंट्स। बाकी अब चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। तो गाइस, हम लोगों ने टेस्टिंग बेंच पूरा बना के देखा, हमने पीसी बिल्ड नहीं बनाया। हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम इससे पीसी बिल्ड बनाए, हमारा पर्पस ये था कि हम इन कंपोनेंट्स को टेस्ट करना चाहते थे कि जब आप इसका एक पीसी बिल्ड बनाएं तो कैसी परफॉर्मेंसेस मिलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। Ryzen 9 7950X एक ऐसा प्रोसेसर है जो AMD का फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड इसमें आपको 16 कोर और 32 थ्रेड देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा ये AMD की लेटेस्ट लॉन्च Ryzen 7000 सीरीज का टॉप नॉच प्रोसेसर तो है ही, बट ये AMD के लेटेस्ट लॉन्च AM5 सॉकेट्स के साथ ही कंपैटिबल रहता है। मतलब इसमें आप पुराने AM4 सॉकेट्स को अगर आप इस पे लगाना चाहोगे तो उस पे कंपैटिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा AMD सिर्फ और सिर्फ DDR5 प्लेटफॉर्म्स के साथ ही लॉन्च हुआ है इस बार, तो सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम्स ही इस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल रहने वाली हैं। इनफैक्ट जो मदरबोर्ड्स भी हैं वो भी DDR5 रैम कंपैटिबल ही होंगे। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो इसके मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 5.7 गीगाहर्ट्ज हैं एंड अराउंड 170 वॉट्स TDP तक के प्रोसेसर जा सकता है। इसमें आपको AMD के Radeon ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें ग्राफिकल कोर्स की बात कर लें तो टोटल 2 ग्राफिकल कोर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह के कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए AMD ने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देने शुरू कर दिए हैं विद द Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर। अब ये तो होगी बात प्रोसेसर की, बट आप बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की, जो कि एक्चुअली में लेटेस्ट लॉन्च है। मतलब प्रोसेसर के बाद ही ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए थे और ये AMD का Radeon 7000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स में से टॉप नॉच फ्लैगशिप मॉडल है उनका Radeon 7900 XTX मॉडल। ये जो ग्राफिक कार्ड है टोटल 24 GB VRAM के साथ आता है। एक बार आपको इसको दिखा भी देते हैं खोल के कि ये कैसा दिखता है। अभी जो ग्राफिक कार्ड है अपने कन्वेंशनल कंपटीशन Nvidia जो है उसके RTX 4000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड से देखने में तो बहुत कॉम्पैक्ट है, बट उसके RTX 4080 का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। 4080 की अगर मैं बात कर लूं तो वो 16 GB VRAM के साथ आता है, बट ये 24 GB VRAM का ग्राफिक कार्ड एक ऐसा है जो आपके किसी भी चेसिस के अंदर, किसी भी कैबिनेट के अंदर फिट हो सकता है। और AMD ने एक बहुत मेजर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ग्राफिक कार्ड्स बनाए हैं कि अगर बाय चांस कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पीसी है, उसको सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही अपग्रेड करना है,
तो उसको ऑल टुगेदर पावर सप्लाईज के ऊपर ना अपग्रेड करना पड़े, उसको अपने चेसिस के ऊपर अपग्रेड ना करना पड़े, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पीसी बिल्ड के साथ कम से कम चेंजेस हों, तब जाके वो इस ग्राफिक कार्ड को ले सके। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग चीज है, 4080 से काफी सस्ता ग्राफिक कार्ड है ये, बट अगर मैं बात कर लूं परफॉर्मेंसेस की तो 4080 से बहुत बेटर परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी ये रखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने कन्वेंशनल 8 पिन के 2 कनेक्टर्स लगा के भी इसको पावर अप कर सकते हो। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पावर सप्लाईज, एक्स्ट्रा कनेक्शंस, एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा बजट की इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके बाकी कंपोनेंट्स कंपैटिबल हैं तो। हालांकि AMD के Radeon 7900 XTX में आपको PCI Express Gen 4 देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके आइडियल TDPs की बात कर लें तो अराउंड 355 वॉट्स की इसकी आइडियल TDPs रहने वाली हैं। इसके अलावा AMD की अपनी Fidelity FX FSR 2.1 इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली इट इज अ सॉफ्टवेयर टू गेट बेटर परफॉर्मेंसेस इन गेमिंग। इसके अलावा सुपर रेजोल्यूशन गिव्स यू बेटर डिस्प्ले आउटपुट्स, जिससे कि आपके जो फ्रेम रेट्स हैं वो ड्रॉप ना होते हुए आपको बेटर परफॉर्मेंसेस मिले। एंड AMD की एंटी लैग टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी कि आप जब आप कंपैरेटिव गेमिंग करते हो लाइक वैलोरेंट और ये सब, जिसमें आपके लिए लैगिंग एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, तो उसमें AMD ने अपनी एंटी लैग टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, जिसमें नो लैग्स एंड नो लेटेंसी ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा गाइस हमें जो रैम इसमें भेजी गई थी टेस्टिंग बेंच के लिए वो थी किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड 6400 मेगाहर्ट्ज की 16 जीबी की 2 DDR5 रैम स्टिक्स। एंड अगर आप 6000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की रैम प्लान कर रहे हो तो इससे बेटर रैम एक्चुअली में मार्केट में कोई नहीं है, अगर आपको ये मिल जाए तो। दिस इज अ वेरी प्रीमियम एंड गुड क्वालिटी रैम। इसके अलावा अगर मदरबोर्ड की बात कर ले तो वी हैव गॉन विद द MSI MEG X670E Ace मदरबोर्ड, जो MSI की लाइनअप में वन ऑफ द टॉप मदरबोर्ड्स है। एंड AMD की Ryzen 7000 सीरीज के साथ X670 जो बोर्ड्स पेयर होने वाले वो बिल्कुल टॉप एंड बोर्ड्स है, मतलब इसके ऊपर कोई और बोर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड प्लस जैसे कि आप सबको पता है कि MSI की जो A सीरीज होती है वो उनकी टॉप नॉच हाई एंड फ्लैगशिप सीरीज होती है, जिसमें आपको मल्टीपल M.2 स्लॉट्स फॉर SSD, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की रैम आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड 22+2+1 के पावर फेज का VRM सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि दैट इज जस्ट इनसेन। इसके ऊपर आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता किसी भी मदरबोर्ड में। इसके अलावा हम लोगों ने जो कूलर सेलेक्ट किया है वो डीपकूल का कासल 360mm का लिक्विड कूलर चूज किया है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर किल है इस प्रोसेसर के लिए Ryzen 9 7950X के साथ। बट हाँ, अगर आप चाहें तो आप एक बेटर कूलर चूज कर सकते हैं। हमारे पास वही ऑप्शन अवेलेबल था, हमने उसके साथ किया है, बट उसके साथ भी हमें टेम्परेचर्स डिसेंट देखने के लिए मिले, जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो वी हैव गॉन विद द ADATA Legend 840 जो कि Gen 4 NVMe SSD है। एंड अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं तो डीपकूल की 850 वॉट गोल्ड रेड पावर सप्लाई हम लोगों ने यूज किया है, उनकी PM850D। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन 850 वॉट्स में कैसे आ सकता है, क्योंकि जो ये ग्राफिक कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 350 वॉट लेता है, एंड जो प्रोसेसर है वो 170 वॉट लेता है। बाकी तो आपको पता ही है कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हो, तो उसमें आप मैक्सिमम 550 वॉट इन दोनों चीजों में जा रहे हैं, तो 850 वॉट इज मोर देन इनफ। काफी हमें प्ले रूम मिल जाता है बाकी चीजें ऐड करने के लिए भी। इसके बाद हम लोग क्योंकि एक टेस्ट बेंच प्रिपेयर किया था, तो उसके साथ कोई भी कैबिनेट तो लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। हालांकि अगर आप चाहो तो किसी भी टाइप की प्रीमियम कैबिनेट के साथ आप जा सकते हो, जस्ट टू अकम्पनी दिस मल्टी-लैक्स बिल्ड। The next day. तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की। तो गाइस सारी अल्ट्रा सेटिंग्स को ऑन कर दिया गया और जितनी भी FSR सेटिंग्स थी उनके साथ ये सारे टेस्ट किए गए हैं। ऑब्वियसली सभी गेम्स AMD के FSR फॉलो नहीं करती हैं, बट जो करती है उनके साथ ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला। सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट किया Cyberpunk 2077, उसके अंदर हमें अराउंड 130 FPS देखने के लिए मिले। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो अराउंड 73 डिग्री सेल्सियस थे। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट करी Battlefield 5 जिसमें अराउंड 115 FPS देखने के लिए मिले। Then we tested God of War जिसमें around 192 FPS देखने के लिए मिले। The temperatures were around 72 degrees Celsius. God of War में guys FSR on था and obviously God of War was giving very good results. इसके बाद guys Far Cry 6 भी हम लोगों ने खेल के देखा जिसमें FSR on था with ultra settings and the FPS were around 173. इसके बाद द न्यूली लॉन्च मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड हम लोगों ने खेल के देखी जिसमें FSR ऑन था। वेरी हाई सेटिंग्स पर हम लोगों ने खेल के देखा। 125 से 126 FPS तक फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिले। टेम्परेचर्स जो थे इसमें अराउंड 63 डिग्री सेल्सियस तक थे। रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेल के देखा जिसमें अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर अराउंड 150 FPS तक देखने के लिए मिले। टेम्परेचर्स की बात कर लें इतने हाई लोड के अंदर तो अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस थे। थोड़ी रेसिंग गेम भी हम लोगों ने खेल के देखी जिसमें फोर्जा होराइजन 5 में एक्सट्रीम पॉसिबल सेटिंग्स हम लोगों ने खेल के देखा जिसमें 121 to 130 FPS तक
वेरिएशन चल रही थी फ्रेम रेट की। टेम्परेचर्स की बात कर लें तो अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस थे। एंड अगर मैं बात करूं टेम्परेचर्स की, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर्स हम लोगों को वैलोरेंट में देखने के लिए मिले, जिसमें ऑब्वियसली जो प्रोसेसर इंटेंसिव गेम होती है तो सारा का सारा लोड प्रोसेसर के ऊपर आ रहा होता है, तो प्रोसेसर ऑब्वियसली ज्यादा हीट भी होगा। वैलोरेंट के अंदर एट वेरी हाई सेटिंग्स अराउंड 500 FPS के करीब 478 टू 500 के बीच में फ्लक्चुएशन चल रही थी। तो इसमें जो हमें टेम्परेचर देखने के लिए मिले वो अराउंड 83 डिग्री सेल्सियस थे। हम लोगों ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो मतलब GTA 5 भी खेल के देखी, जिसमें वेरी हाई सेटिंग्स के अंदर अराउंड 166 FPS देखने के लिए मिले। तो गाइस ओवरऑल गेम्स के अंदर अबव 100 FPS और मतलब क्योंकि ये मैक्स आउट है, फ्लैगशिप सेटअप है, तो एक ऐसे इतने भारी भरकम सेटअप के साथ 100+ FPS पाना बहुत आसान सी बात है। ऑब्वियसली जब हम रेजोल्यूशंस में बेटर करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेम रेट्स भी ड्रॉप होंगे। 2K के अंदर जाओगे तो और नीचे आएंगे, 4K के अंदर जाओगे तो और नीचे आएंगे। बट यस, these setups are capable of doing even 4K और even 8K level of gaming। गाइस ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि गेमिंग परफॉर्मेंसेस कैसी हैं इन ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन की। बट जब आप सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात करते हो तो प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड दोनों को ही अपनी मैक्सिमम थ्रॉटल पर लेके जाया जाता है। एंड उस टाइम पे देखा जाता है कि क्या स्कोर्स एंड क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं एंड क्या टेम्परेचर्स रहते हैं बेसिकली, जब इतने हाई लोड के अंदर इन दोनों चीजों को रखा जाए। तो बेसिकली कुछ सिंथेटिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम इनको रन करने वाले हैं, ताकि आप लोग को एक बेसिक आइडिया लग सके कि व्हेन यू एक्चुअली बाय दिस what kind of performances you can actually expect with these kind of processors। Obviously सभी scores नहीं देंगे हम, बाकी सब competitive processors या फिर ग्राफिक कार्ड के, इन प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड के आपको दोनों के मिल जाएंगे। हमारे चैनल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर हम लोगों ने आराम से सब कुछ बता रखा है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द Cinebench R23 सिंथेटिक बेंचमार्क, जिसमें सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स बताए जाते हैं एक प्रोसेसर के, जिसमें मैक्सिमम थ्रॉटल के अंदर उन स्कोर्स को देखा जाता है ताकि आप उसका एक आइडिया लगा सके। एंड विद द टेम्परेचर्स, तो अगर टेम्परेचर की बात कर लूं तो अराउंड 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक थे। एंड सिंथेटिक बेंचमार्क जितने भी हम लोगों ने करे हैं सब में काफी कन्वीनियंटली ये प्रोसेसर जो है ये 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक कर रहा था। AMD इस टेम्परेचर को कहता है TJ Max, जिसमें प्रोसेसर काफी कन्वीनियंटली इस टेम्परेचर पर जाता है टू गिव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर्स थे अराउंड 1989 एंड 37146। टेम्परेचर्स काफी डिसेंट थे बट परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं, जिसको आप अगर कंपेयर करके देखना चाहते हो तो आप इंटेल के i9 3900K के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो। इसका हम लोगों ने Geekbench 5 टेस्ट दिया, जिसमें सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स वर 2147 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 23631। CPU टेम्परेचर्स वर अराउंड 82 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लगा क्योंकि स्पेसिफिकली फॉर प्रोसेसर था। फिर हमने Geekbench 5 ग्राफिक कार्ड का भी करके देखा, जिसमें ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं, उसके टेम्परेचर्स देखे जाते हैं इन एन OpenCL एंड अ Vulkan टेस्ट। OpenCL scores were 214526 and the Vulkan scores were 227306 and the temperatures were fluctuating around 55 to 66 degrees Celsius। अब गाइज ये जो परफॉर्मेंसेज है ये काफी अच्छी है एंड टेम्परेचर्स वर आल्सो क्वाइट गुड। ग्राफिक कार्ड ने हमें काफी इंप्रेस किया है, चाहे गेमिंग की बात हो चाहे सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात हो। इसके बाद पास मार्क रेटिंग भी हमने करके देखी, जिसमें टेम्परेचर्स अराउंड 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस काफी कन्वीनियंटली जा रहे थे। इसमें आपको पास मार्क, CPU मार्क एंड 3D मार्क टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसके स्कोर्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। लास्टली हम लोगों ने ब्लेंडर 3.4 टेस्ट भी करके देखा, जिसमें मॉन्स्टर क्लासरूम एंड जंक शॉप टेस्ट होता है, जिसका एक ओवरऑल स्कोर निकल कर आता है एंड आपके ग्राफिक कार्ड का बेसिकली ये टेस्ट होता है, जिसमें इन स्कोर्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ब्लेंडर के अंदर मैक्सिमम अराउंड 96 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर जाता दिखा एंड दैट वाज समथिंग एट मैक्स। इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं गया 96 के ऊपर, हालांकि हम लोग एक 10-10.5 हजार के करीब का कूलर यूज कर रहे हैं। अगर आप एक प्रीमियम कूलर यूज करेंगे तो शायद और बेटर टेम्परेचर्स आपको देखने के लिए मिले। बट गाइज ऑब्वियसली एक 60,000 की रेंज में आने वाला ऐसा प्रोसेसर जो 3900K से अराउंड 5-6 हजार रुपए ऊपर है, 3900K आपको 54-55 में मिल जाता है, तो यहां पर ही मुझे लगता है कि प्रोसेसर थोड़ा सा ओवरकिल हो सकता है। देयर इज अ प्रोसेसर 3900K that is a bit better than this. Guys, I am giving you a very honest opinion. प्रोसेसर काफी अच्छा है बट थोड़ा सा AMD के हिसाब से एक्सपेंसिव है। यही अगर 10,000 रुपए और सस्ता हो तो इससे अच्छा प्रोसेसर मार्केट में करंटली कोई भी नहीं है। सो दिस इज इट गाइज, इस नोट पर मैं इसको खत्म करूंगा, चॉइस आपकी है। बाकी जो भी रिव्यू था, जो भी इनकी परफॉर्मेंसेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी अब आपकी बारी है, अगर आपको ये प्रोसेसर कहीं से लेना है तो आप jetlabtechnologies.com को जरूर चेकआउट करिए। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखते रहिए जेट लैब टेक टिप्स को। तो मैं हूं रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।